जय श्री राम, जय हनुमान, जय माता दी। श्रीमद् देवी भागवत पुराण की जय। आज हम कथा के आगे बढ़ते हैं। श्री कृष्ण की चर्चा चल रही है। श्री कृष्ण के जीवन की लीलाएं चल रही हैं। श्री कृष्ण का शिवजी जी की प्रसन्नता के लिए तप करना और शिवजी जी के द्वारा श्री कृष्ण को वरदान। राजा जन्मेजय ने कहा, मुनिवर, आपके मुखारविंद से यह प्रसंग सुनकर मुझे महान आश्चर्य हो गया। जगत गुरु श्री कृष्ण में सारी शक्तियां निहित थी, फिर भी उनका पुत्र प्रसव गृह से हर लिया गया। ऐसी घटना कैसे हो गई? नगर की रक्षा का समुचित प्रबंध था। सुरक्षित अंतपुर में प्रसव गृह की व्यवस्था थी, फिर भी शंबासुर ने भीतर प्रवेश कर उस बच्चे को कैसे हर लिया? सत्यवती नंदन व्यास जी, इसका जो कारण है वह स्पष्ट बताने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं, राजन, माया में अनुपम शक्ति है। मानवों को मूढ़ बना देना इसका स्वाभाविक गुण है। लोग इसे शांभवी कहते हैं। जगत में कौन ऐसा है जो इसके प्रभाव में ना आया हो? मनुष्य का जन्म पाते ही सभी मनोवांछित गुण उसमें आ जाते हैं। संपूर्ण गुण देह से संबंध रखते हैं। देवता अथवा दानव कोई भी इस नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता। भूख, प्यास, नींद, भय, आलस्य, मोह, शोक, संशय, हर्ष, अभिमान, बुढ़ापा, मृत्यु, अज्ञान, गलानी, वैर, ईर्ष्या, दाह, मद और श्रम, ये सभी देह के साथ उत्पन्न होते हैं। राजन, सभी पर इनका प्रभाव कुछ ना कुछ पड़ता है। भगवान मानव का शरीर धारण करके धराधाम पर पधारे थे, अतः उन्होंने भी मानव लीला के लिए सभी मानवोचित कार्य संपन्न किए। इस विषय में अन्यथा विचार अवांछनीय है। पहले कंस के भय से भगवान गोकुल पधारे। कुछ दिनों के बाद जरासंध से भयभीत होकर द्वारका चले गए। फिर उन्होंने रुक्मिणी को हर लिया। सनातन धर्म की मर्यादा जानते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उस उत्सव के समय रुक्मिणी हरण में प्रवृत्त हो गए। शंबासुर द्वारका प्रदुमन के हारे जाने पर भगवान श्री कृष्ण शोकाकुल को हो उठे। फिर उनका शुभ समाचार पाकर हर्षित भी हो गए। यों हर्ष और शोक दोनों परिस्थितियों का उन्होंने लीला से वर्णन किया। सत्यभामा की आज्ञा मानकर भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग पधारे। वह वहां से कल्प वृक्ष ले आना चाहते थे। रोके जाने पर इंद्र से युद्ध किया। इंद्र हार गया। अपनी स्त्री के वश होना प्रकट करते हुए भगवान ने कल्प वृक्ष छीन लिया था। सत्यभामा जी बड़ी आदरणीय थी। उनकी प्रतिष्ठा रखने के लिए भगवान वृक्ष में बंध गए। उन अपने प्राणनाथ को सत्यभामा ने दान कर दिया। नारद जी प्रतिग्रह लेने पधारे थे। तत्पश्चात बारंबार सुवर्ण देकर श्री कृष्ण चंद्र को बंधन से मुक्त किया। प्रधूम प्रभृति श्रेष्ठ पुत्रों को देखकर जाम्बवंती अधीर हो उठी। भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, मुझे भी सुयोग्य पुत्र प्रदान करने की कृपा करें। तब तपस्या करने के लिए निश्चित विचार करके भगवान पर्वत पर पधारे। वह उस पर्वत पर गए जहाँ परम तपस्वी शिव भक्त उपमन्यु जी विराजमान थे। पुत्राभिलाषी भगवान श्री कृष्ण ने उन महाभाग मुनि को गुरु बनाकर उनसे शैवी दीक्षा ग्रहण की और वहीं रहकर कठिन तपस्या आरंभ कर दी। भक्ति पूर्वक तपस्या करने पर छठे महीने में भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। सौम्य देश में पधारकर उन्होंने साक्षात दर्शन दिए। उस समय द्वितीया के चंद्रमा को मस्तक पर धारण किए हुए भूत भावन भगवान शंकर बैल की सवारी पर वहां पधारे थे। भगवान शंकर ने महामना श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, यदुकुल को आनंदित करने वाले महामते श्री कृष्ण, मैं तुम्हारी उत्तम तपस्या में प्रसन्न हो गया। तुम अभिलाषित वर मांग लो, मैं देने को तैयार हूँ। मेरा सामने आ जाना संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि का सूचक है।
अब कोई भी मनोरथ शेष नहीं रह सकता। व्यास जी कहते हैं, अत्यंत प्रसन्न होकर सामने पधारे हुए उन भगवान शंकर को देखकर देवकी नंदन महाभाग श्री कृष्ण दंड की भांति उनके चरणों पर प्रेम पूर्वक पड़ गए। फिर मेघ के समान गंभीर वाणी से उन्होंने भगवान शंकर की स्तुति की। व्यास जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अपना मनोभाव व्यक्त कर रहे थे। अभी बात समाप्त नहीं हुई थी कि भगवान शंकर ने उत्तर देना आरंभ कर दिया। शत्रुसूदन श्री कृष्ण, तुम्हें बहुत से पुत्र होंगे, 16,000, 50 तुम्हारी स्त्रियां होंगी, प्रत्येक स्त्री से 10-10 बालक होंगे, सब में असीम बल होगा। यूँ कहकर प्रिय दर्शन भगवान शंकर चुप हो गए। महाभाग श्री कृष्ण हाथ जोड़े खड़े थे। भगवती पार्वती उनसे कहने लगी, महाभागो श्री कृष्ण, इस जगत में मानवों के सिर मोर बनकर तुम विराजमान रहोगे। उच्च श्रेणी की गृहस्थी में तुम्हारा वास होगा। जनार्दन 100 वर्षों तक सुखमय जीवन व्यतीत करने के पश्चात ब्राह्मण एवं गंधारी के शाप से तुम्हारे कुल का संहार हो जाएगा। शाप के प्रभाव से विवेक नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारे सभी पुत्र समारंभ में उपस्थित होकर आपस में ही लड़कर मर मिटेंगे। साथ ही अन्य संपूर्ण यादवों की भी सत्ता नष्ट हो जाएगी। तुम भी अपने भाई बलराम के साथ अपने धाम में पधार जाओगे। प्रभु, यह आगे का कार्यक्रम पहले से निर्धारित है। इस विषय को लेकर सभी चिंतित नहीं होना चाहिए। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवान शंकर उमा एवं देवव्रत के साथ अंतर्धान हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने भी मुनिवर उपमन्यु को प्रणाम करके द्वारका के लिए प्रस्थान किया। माया पर ब्रह्मा स्वरूपनी है। इन भगवती योग माया के हृदय में कभी विषमता एवं निर्दयता का बीज अंकुरित नहीं हो पाता। प्राणियों की रक्षा के लिए ही इनके सारे प्रयत्न निरंतर चालू रहते हैं। यदि इस चराचर जगत की सृष्टि करने में यह आलस्य कर जाए तो सारा संसार जड़ बन जाएगा। अतः भगवती योग माया संसारी प्राणियों पर कृपा करके ही उनकी रचना करती और उन्हें कर्मशील बनाने के लिए उत्तेजित करने में निरंतर संलग्न रहती है। देवता और दानव सभी पर माया की गहरी छाप पड़ी है। सभी उसकी अधीनता में रहकर व्यवहार करते हैं। केवल एक भगवती भुवनेश्वर ही ऐसी है जिन पर किसी का शासन लागू नहीं होता। स्वच्छता पूर्वक इनका विचरण होता है। अतः राजन सम्यक प्रकार से उन भगवती महेश्वर की ही उपासना करनी चाहिए। त्रिलोकी में उनसे बढ़कर श्रेष्ठ देवता दूसरा कोई नहीं है। उन पर ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती के चरणों में निरंतर ध्यान लगा रहे, यही जीवन की सफलता है। मुझे उस कुल में जन्म लेने का अवसर ना मिले जहाँ भगवती भुवनेश्वर की उपासना ना होती हो। मैं उन पर ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती भुवनेश्वर का ही अंश हूँ, ना कि दूसरा कोई। जब मैं भी ब्रह्मा ही हूँ तब मेरे पास कलेश कैसे आ सकते हैं। यो अभेद की कल्पना करके उन भगवती जगदम्बिका की उपासना करनी चाहिए। गुरु के मुखारविंद से अथवा वेदांत के श्रवण से इस विषय को पूर्ण रूप से जान लेना परम आवश्यक है। फिर मन को एकाग्र करके उन पर ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती जगदम्बा के चिंतन में निरंतर तत्पर हो जाए। इस उपासना के प्रभाव से प्राणी शीघ्र ही जग जाल से मुक्त हो जाता है, अन्यथा करोड़ों कर्म करने से भी मुक्ति नहीं मिल सकती। निर्मल अंतकरण वाले श्वेताशतर प्रभृति समस्त ऋषिगण उन्हीं पर ब्रह्मा स्वरूपनी भगवती का हृदय में साक्षात्कार करके संसार के बंधन से मुक्त हुए हैं। वह भगवती सच्चिदानंद स्वरूपनी है। सभी मुख देवता उन्हीं की आराधना करते हैं। निष्पाप राजन, प्रपंच के ताप से भयभीत होकर तुमने जो पूछा था उसका समाधान कर दिया। अब तुम क्या सुनना चाहते हो राजन? मेरा कहा हुआ यह उपाख्यान सर्वोत्तम स्थान रखता है। यह अत्यंत अद्भुत, परम पावन, सनातन एवं संपूर्ण पापों का नाशक है। वेद प्रणीत इस पुराण को जो बड़ भागी पुरुष सुनता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह भगवती के परम धाम में चला जाता है। श्रीमद् देवी चौथा स्कंद समाप्त। श्री जगदम्बिके नमः। श्रीमद् देवी भागवत पांचवा स्कंद। रंभ करंभ की कथा तथा महिषासुर और रक्त बीज की उत्पत्ति।
महिषासुर के द्वारा इंद्र के पास दूत भेज जाना, दूत का लौटना और महिषासुर का देवताओं पर आक्रमण करने के लिए दैत्यों को प्रोत्साहन देना। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु आपने महामाया भगवती योगेश्वरी के प्रभाव का वर्णन किया, अब आप उनका चरित्र कहने की कृपा कीजिए, क्योंकि उसे सुनने के लिए मेरा मन अत्यंत उत्कंठित है। वह व्यास जी कहते हैं, राजन सुनो, भगवती के चरित्र विस्तार के साथ कहता हूँ। महामते, श्रद्धालु एवं शांत पुरुष को जो भगवती की कथा नहीं सुनाता उसे प्रचंड मूर्ख समझना चाहिए। पूर्व समय की बात है, धरातल पर महिषासुर नामक एक राजा था। उसके शासन काल में देवताओं और दानवों में बड़ी भीषण लड़ाई ठन गई थी। राजेंद्र, महिषासुर ने अत्यंत कठिन तप किया था। सुमेरु पर्वत पर जाकर उसने तपस्या की थी। देवता उसकी तपस्या देखकर अत्यंत आश्चर्य में पड़ गए थे। 10,000 वर्षों तक वह अपने इष्ट देव का हृदय में ध्यान करता रहा। महाराज, तदंतर उसके आराध्य देव लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए। वह हंस पर विराजमान होकर वहां आए और बोले, धर्मात्मने, वर मांगो, मैं तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए उदत हूँ। महिषासुर बोला, देवादिदेव महाभाग ब्रह्मा जी, मैं अमर तत्व चाहता हूँ। पितामह, जिस प्रकार मृत्यु का भय सामने ना आए वैसा ही वर देने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, जन्मे हुए प्राणी का मरण और मरे हुए जन्म लेना बिल्कुल निश्चित है। यह नियम सदा लागू रहता है। संपूर्ण प्राणियों की जन्म लेने और मरने की क्रिया अनिवार्य रूप से चलती रहती है। दैत्यवर, समयानुसार संपूर्ण प्राणियों की मृत्यु हो जाती है। बड़े बड़े पर्वतों और समुद्रों का भी एक दिन अंत हो जाता है। अतः राजन, एक मृत्यु के विषय को छोड़कर दूसरा जो कुछ भी तुम्हारे मन में जचे वर मांग लो। महिषासुर बोला, पितामह, देवता, दैत्य और मानव, इनमें किसी भी पुरुष से मेरी मृत्यु ना हो। कोई स्त्री मुझे मारे अथवा ब्रह्मा जी स्त्री के हाथ मेरा मरण निश्चित करने की कृपा कीजिए। पर जो स्वयं अबला है वह मुझे मारने में समर्थ ही कैसे हो सकती है। ब्रह्मा जी ने कहा, दैत्येंद्र, ठीक है, जब कभी भी स्त्री के हाथ ही तुम्हारा मरण निश्चित है। महाभाग महिषासुर, पुरुष के हाथ तुम कदापि ना मर सकोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर को वर देकर ब्रह्मा जी अपने आश्रम के लिए प्रस्थित हो गए। वह प्रतापी दैत्य महिषासुर भी प्रसन्नतापूर्वक अपने घर लौट गया। राजा जन्मेजय ने पूछा, महिषासुर किसका पुत्र था? उस महाबली दैत्य की उत्पत्ति कैसे हुई थी? एक महान आत्मा होते हुए उसे महिष का रूप कैसे मिल गया था? व्यास जी कहते हैं, महाराज, धनु के जगत प्रसिद्ध 2 पुत्र थे। उनका नाम थे रंभ और करम्ब। उन दोनों की दानवों में बड़ी प्रतिष्ठा थी। महाराज, वह दोनों संतानहीन थे, अतः पुत्र होने के लिए तपस्या करने लगे। बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की। पंच नद के पावन जल में तपस्या आरंभ हुई। करम्ब जल में डूबकर दुष्कर तप करने लगा। रंभ प्रशस्त दूध वाले वट वृक्ष के नीचे गया और पंचाग्नि की व्यवस्था करके तपस्या में लीन हो गया। जब रंभ पंचाग्नि तपता हुआ साधन में तत्पर हो गया, तब उन दोनों दैत्यों की स्थिति का पता लगाने पर शचीपति इंद्र महान दुखी हो गए। वह स्वयं पंचनद पहुँचे। ग्रह का वेश धारण करके उन्होंने जल में प्रवेश किया तथा तपस्या करते हुए करम्भ के पैर पकड़ लिए। उनके इस प्रयास से दुराचारी करम्भ की जीवन लीला समाप्त हो गई। अपने भाई का मरण सुनकर रंभ के क्रोध की सीमा ना रही। उसके मन में ऐसी इच्छा उत्पन्न हुई कि अपना मस्तक अग्नि को भेंट कर दूं। अतः उसने सहसा बाएं हाथ से अपने सिर की चोटी पकड़ी और दाहिने हाथ में तीखी तलवार लेकर मस्तक को धड़ से अलग कर देना चाहा। इतने में ही उसे समझाने के लिए अग्निदेव प्रकट हो गए। अग्निदेव ने रंभ से कहा, दैत्य, तुम में बड़ी मूर्खता भरी हुई है, तभी तो अपना मस्तक काटने को तैयार हो गए हो। भला आत्महत्या जैसे अत्यंत अधम कर्म में तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे हो गई?
तुम्हारा कल्याण हो। मुझसे वर मांग लो, मन में जो भी इच्छा हो मांग सकते हो। शरीर का त्याग मत करो, यो प्राण त्याग करने से भी तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव की वाणी बड़ी सरस थी। उसे सुनकर रंभ ने अपनी चोटी छोड़ दी और कहा, देवेश, यदि आप पर सत्र है तो मुझे अविष्ट वर देने की कृपा कीजिए। मैं त्रिलोकी पर विजय पाने वाला पुत्र चाहता हूँ। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जिसके प्रयास से शत्रु की सेना प्राणों से हाथ धो बैठे। देवता, दानव और मानव कोई भी किसी प्रकार भी उसे पराजित ना कर सके। वह अपनी इच्छा के अनुसार रूप धारण कर सके, उसमें असीम शक्ति हो, सब लोग उसके चरणों में मस्तक झुकाए। तब अग्निदेव ने रंभ से कहा, बहुत ठीक, तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण होगी। महाभाग, तुम्हें वैसा ही पुत्र होगा। अब आत्महत्या का विचार छोड़ दो। महाभाग रंभ, जिस सुंदर भार्या पर तुम्हारा मन डिग जाए उसी के गर्भ से महान पराक्रमी पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा। व्यास जी कहते हैं, अग्निदेव का वचन चित्त को आह्लादित कर देने वाला था। उनकी बात सुनकर दैत्यवर रंभ ने चरणों में मस्तक झुका दिया और वह अपने स्थान की ओर चल दिया। रंभ का स्थान संपूर्ण समृद्धियों से संपन्न था। वहाँ अनेकों यक्ष मौजूद थे। पशु, भावा, पात्र, राक्षस तो था ही। काम भाव से एक महिषी पर उस दानवराज की दृष्टि पड़ गई। उस समय वह भैंस भी जवानी के मद में चूर थी। रंभ उस पर आसक्त हो गया। होनी बड़ी प्रबल है। उसके वीर्य से वह महिषी गर्भवती हो गई। एक समय की बात है, कोई एक दूसरा भैंसा उस भैंस पर टूट पड़ा। अतः उस भैंस को मारने के लिए रंभ स्वयं सामने आ गया और उस पर झपटा। वह बलवान भैंसा भी कामंद था। उसने तुरंत अपने सींगों से रंभ पर चोट पहुंचानी शुरू कर दी। उसके सींग बड़े तीखे थे। उस भैंसे ने उन तीखे सींगों के द्वारा रंभ के हृदय में गहरी चोट पहुंचाई। इससे वह दानव मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा और उसके प्राण शरीर से अलग हो गए। अपने स्वामी रंभ के मर जाने पर वह बेचारी महिषी भय से अत्यंत घबराकर वहां से भाग चली। वह वेगपूर्वक एक वट वृक्ष के नीचे जाकर यक्षों की शरण में चली गई। उसके पीछे लगा हुआ वह भैंसा भी वहां पहुंच गया। बल के अभिमान में तो वह चूर था ही। यक्षों ने देखा वह महिषी अत्यंत कातर होकर आंखों से आंसू गिरा रही है और भय से उसका कलेजा कांप रहा है। साथ ही पीछे दौड़कर आता हुआ भैंसा उन्हें दिखाई दिया। अतः उस भैंसे की रक्षा करने के लिए यक्ष भैंसे का सामना करने के लिए तत्पर हो गए। अब उस भैंसे के साथ उन यक्षों का रोमांचकारी युद्ध छिड़ गया। यक्ष बाण बरसाने लगे। एक ऐसा बाण लगा कि उससे आहत होकर भैंसा तुरंत प्राणहीन होकर पृथ्वी पर पड़ गया। रंभ यक्षों का परम प्रेमी था। अतः उन्होंने उसकी लाश लेकर दाह संस्कार करने के लिए चिता पर रख दी। पति के मृत शरीर को चिता पर देखकर उस महिषी के मन में भी निश्चय विचार हो गया कि मैं भी पति के साथ सती हो जाऊं। यक्षों के रोकते रहने पर भी उसके विचार में परिवर्तन नहीं हुआ। वह जलती हुई चिता में बैठ गई। उसने अपने प्रेमी पति को हृदय से चिपका लिया। उसी समय चिता के मध्य भाग से महाबली महिषासुर निकल आया। पुत्र पर कृपा करने वाला स्वयं रंभ भी एक दूसरा शरीर धारण करके रक्त बीज के रूप में चिता से निकला। यो महिषासुर और रक्त बीज, इन दोनों की उत्पत्ति महाबली रंभ से ही हुई। तदंतर मुख्य दानव एकत्र हुए और उन्होंने महिषासुर को वहां की राजगद्दी पर अभिषिक्त कर दिया। राजन महिषासुर देवताओं, दानवों और मानवों सब से अवध्य था। महाराज, महान आत्मा महिषासुर के जन्म का तथा उसके वरदान का यही प्रसंग है। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार महिषासुर नाम से प्रसिद्ध वह दानव संपूर्ण जगत पर शासन करने लगा। वर पा जाने के कारण उस पराक्रमी दैत्य को अत्यंत अभिमान हो गया था। समस्त प्राणी उसके अधीन रहते थे। उसने समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी को अपने बाहुबल से जीतकर
स्वयं उसकी रक्षा का भार संभाल लिया था। उसका एक राज्य हो गया। उस समय उसका कोई भी शत्रु न रहा। उसके सेनाध्यक्ष का नाम चीशुर था, जो महान प्रतापी मद से सदा चूर रहता था। ताम्र नाम से विख्यात राक्षस उसके क्रोधाध्यक्ष का काम करता था। उसके पास 10,000 सैनिक थे। असीलोमा, उद्रक, विडाल, बशकल, त्रिनेत्र और कालबंधक नाम से प्रसिद्ध संपत्तिशाली अन्य बहुत से नरेश थे। उनके पास प्रचुर सेना थी। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर प्राचीन काल से ही उनका राज्य था। उन सब ने महिषासुर को वर देना स्वीकार कर लिया। जो बलाभिमानी नरेश कर देने के पश्चात में नहीं थे, वह वीर धर्म के अनुसार युद्ध में काम आ गए। महाराज ब्राह्मणों ने भी महिषासुर की अधीनता स्वीकार कर ली। यज्ञ में वह उस दानव को भी भाग देने लगे। अखिल भूमंडल में महिषासुर एकच्छत्र राज्य का उपभोग करने लगा। वर्धन के अभिमान में चूर होकर उसने स्वर्ग पर विजय पाने का निश्चय किया। फिर तो उस दानवराज ने एक दूत को इंद्र के पास जाने की आज्ञा दे दी। उसने शीघ्र संदेह वाहक दूत को पहले अपने पास बुलाया और उससे कहा, वीर, तुम्हारा व्यवहार बहुत शुद्ध है। माँ भाऊ, आज तुम्हें यह दूत का काम करना होगा। तुम निर्भीक होकर स्वर्ग में इंद्र के पास जाओ और उससे मेरा यह संदेह कह दो। कहना, देवराज इंद्र, स्वर्ग छोड़कर यहाँ भी चाहे कभी अभी चले जाओ, अथवा यदि रहना हो तो महामना महिषासुर के सेवक बनकर रह सकते हो। शचीपते, यदि तुम महाराज महिषासुर के शरणागत हो गए तो वह अवश्य तुम्हारी रक्षा करेंगे। इसलिए इच्छा है कि तुम उनकी शरण में चले जाओ। तुम्हें यदि यह बात अस्वीकार हो तो शीघ्र युद्ध करने के लिए हाथ में व्रज उठा लो। बाल सुदन, तुम पहले भी परास्त हो चुके हो। तुम्हारा पुरुषार्थ मुझे विदित है। तुम्हारी शक्ति मुझसे छिपी नहीं है। युद्ध करो अथवा जहाँ तुम्हारा मन माने वहाँ तत्काल चले जाओ। आज्ञानुसार दूत ने इंद्र के पास जाकर महिषासुर का संदेह उन्हें सुना दिया। व्यास जी कहते हैं, महाराज, उस अवसर पर दूत की बात सुनकर इंद्र की क्रोधाग्नि भड़क उठी। फिर संभल कर मुस्कुराते हुए उन्होंने अपना वाक्य दूत के प्रति व्यक्त करना आरंभ किया। उन्होंने दूत से कहा, अरे प्रचंड मूर्ख, क्या मैं तुझे नहीं जानता? जो तू अभिमान में चूर होकर यो अनाप शनाप बक रहा है, तेरे स्वामी को यह अभिमान का रोग हो गया है, अतः मैं उसकी चिकित्सा अवश्य करूँगा। फिर ऐसी व्यवस्था की जाएगी कि उसकी जड़ ही कट जाए। दूत, तू जा और मैं जो कुछ कहूँ जाकर अपने स्वामी से कह दे। सदाचारी पुरुष दूतों पर कभी हाथ नहीं उठाते, अतः मैं तुझे छोड़ देता हूँ। उससे कहना, अरे भैंस के बच्चे, यदि तुझे युद्ध करने की इच्छा हो तो अभी सामने आ जा। अरे घोड़ों के दुश्मन, तेरा बल मुझे ज्ञात है। तेरी जड़ आकृति है, घास खाकर तू रहता है। तेरे सींगों का मैं सुदृढ़ धनुष बनाऊंगा। तेरे सींगों में कुछ बल अवश्य है, मैं जानता हूँ। इसी कारण से तुझे अभिमान हो गया है। मैं तेरे उन दोनों सींगों को तोड़कर तेरा बल नष्ट कर दूंगा। नीच महिष, मेरे द्वारा तेरे वह सींग कट लिए जाएंगे और तेरा वह सारा बल छीन लिया जाएगा, जिसके कारण तू पूर्ण अभिमानी बन बैठा है। सींग से मारने में ही तू कुशल है, ना कि मोर्चे पर हथियार चलाने में। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार इंद्र के कहने पर वह दूत तुरंत वहां से चल दिया। वह मदाभिमानी महिषासुर के पास गया और प्रणाम करके उससे कहने लगा। दूत ने कहा, राजन, देवराज इंद्र पूर्ण स्वतंत्र है। उसके पास देवताओं की विशाल सेना है। अपने को वह महान बलवान समझता है, आपको तो वह कुछ भी नहीं गिनता। उस मूर्ख की कही हुई बातें मैं किस प्रकार बदलकर आपसे कहूँ, क्योंकि सेवक का कर्तव्य होता है कि वह स्वामी के सामने प्रिय सत्य कहे। महाराज, कल्याणकामी
दूत को चाहिए कि स्वामी के मुख पर सत्य और प्रिय बोले, परंतु मैं यदि केवल प्रिय ही बोलता हूँ तो वह असत्य होने से आपका कार्य सिद्ध होने में बाधा पड़ेगी। और कल्याण कामी दूत को कभी कठोर वचन नहीं कहना चाहिए, अतः मैं वैसी बात कह नहीं सकता। प्रभु ठीक ही है, शत्रु के मुख से तो विष तुल्य वचन निकलते ही हैं, पर वैसी बातें सेवक के मुख से कैसे निकल सकती हैं। राजन, इस समय इंद्र ने जिस प्रकार के घृणित वचन कहे हैं, वैसे वचन मेरी जीभ से कभी नहीं निकल सकते। व्यास जी कहते हैं, दूत की बात में रहकर छिपा हुआ था, उसे सुनकर महिषासुर का सर्वांग अत्यंत क्रोध से तमतमा उठा, उसकी आंखें लाल हो गई। वह दैत्यों को बुलाकर उनसे कहने लगा, महाभाग दैत्यों, वह देवराज युद्ध करना चाहता है, तुम लोग भली भांति बल प्रयोग करके उस नीच शत्रु को परास्त कर दो। मेरे सामने दूसरा कौन शूरवीर कहला सकता है? इंद्र जैसे करोड़ों वीर हों तब भी कोई परवाह नहीं है, फिर इस अकेले इंद्र से मुझे क्या डर है? आज मैं उसे किसी प्रकार भी जीवित नहीं छोड़ूंगा। जो शांत रहते हैं उन्हीं के प्रति वह शूरवीर कहलाता है। क्षीण काय तपस्वी लोग ही उसे अधिक बलवान मानते हैं। अप्सराएं उसकी सहायिका हैं, उन्हीं का बल पाकर वह नीच सदा तपस्या में विघ्न उपस्थित करता रहता है। अवसर पाकर प्रहार कर देना उसका स्वभाव बन गया है। वह बड़ा ही विश्वासघाती है। यह वही छली इंद्र है जिसने नमुची को मार डाला था। पहले तो नमुची के साथ विवाद छिड़ जाने पर भयभीत होकर संधि करने में राजी हो गया। उसने तरह तरह की प्रतिज्ञाएं कर ली, बाद में कपट करके उसे मार डाला। जालसाज विष्णु तो कपट शास्त्र का पारंगत विधान ही है। जब इच्छा होती है नाना प्रकार के रूप धारण कर लेता है। बल भी है और दंभ करने की सारी कलाएं भी उसे ज्ञात है। दानवों, जिसने सुअर का रूप धारण करके हिरण्याक्ष को तथा नरसिंह का वेश बनाकर हिरण्याकश्यप को मार डाला, उस विष्णु की भी मैं अधीनता नहीं स्वीकार कर सकता। मुझे तो विश्वास ही नहीं होता कि देवताओं में भी कहीं कोई है जो मेरे सामने ठहर सके। विष्णु अथवा महान बलशाली इंद्र मेरा क्या कर सकेंगे? मैं सम्रांग में खड़ा हो जाऊंगा, तब शंकर भी मेरा सामना करने में समर्थ नहीं हो सकेंगे। इंद्र को हराकर स्वर्ग छीन लूंगा। वरुण, यमराज, कुबेर, अग्नि, चंद्रमा और सूर्य सभी मुझ से परास्त हो जाएंगे। अब हम सब दानव ही यज्ञ में भाग पाएंगे। हमें सोम रस पीने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। देवताओं के समाज को कुचलकर मैं दानवों के साथ सुखपूर्वक विचरूंगा। दानवों, मुझे वर मिल चुका है, अथवा देवताओं से मैं बिल्कुल नहीं डरता। पुरुष पात्र मुझे मरने में असमर्थ है, फिर स्त्री बेचारी क्या कर सकेगी? शीघ्रगामी दूतों, तुम्हारा परम कर्तव्य है पाताल एवं पर्वत आदि विभिन्न स्थानों से प्रधान प्रधान दानवों को बुला लाओ और उन्हें मेरी सेना के अध्यक्ष बना दो। दानवों, संपूर्ण देवताओं को जीतने के लिए अकेला मैं ही पर्याप्त हूँ, फिर भी मेरा गौरव बढ़ जाए। एतर्द इस देवासुर संग्राम में निमंत्रण देकर आप सब लोगों को सम्मिलित करता हूँ। निश्चय ही मैं सींगों और खुरों से देवताओं के प्राण हर लूँगा। वरदान के प्रभाव से मुझे देवताओं का रति भर भी भय नहीं है। देवताओं, दानवों और मानवों से अवध्य होने का वर मुझे प्राप्त है। अतः आज आप लोग स्वर्ग लोक पर विजय प्राप्त करने के लिए तैयार हो जाएं। दैत्यों, स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त करके मैं नंदन वन में विहार करूंगा। मेरे इस अधोग में तुम्हें भी परिजात के फूल सूंघने को मिलेंगे। देवांगनाएं तुम्हारी सेवा करेंगी। कामधेनु गौ का दूध पीने को मिलेगा। अमृत पीकर तुम लोग आनंद का अनुभव करोगे। दिव्य गंधर्व नाच और गाकर तुम्हारे चित्त को आह्लादित करेंगे। उर्वशी, मेनका, रंभ, रताची, तिलोत्तमा
प्रमद्वार, महासेना, मिश्रकेशी, मदोत्कटा और विप्रचिति प्रभृति अप्सराएं नाचने एवं गाने में परम प्रवीण है। वह अनेक प्रकार की मदिराओं का सेवन करके तुम सब लोगों के चित्त को अत्यंत प्रसन्न करेंगी। अतः देवताओं के साथ संग्राम करने के लिए स्वर्गलोक में चलना सबको सम्मत हो तो आज ही सभी तैयार हो जाएं। पहले मांगलिक कर्तव्य कर लेने चाहिए। सबकी सुरक्षा के लिए अपने परम गुरु मुनिवर शुक्राचार्य को बुलाकर भली भांति उनका स्वागत करें और उन्हें यज्ञ में नियुक्त कर दें। व्यास जी कहते हैं, राजन, महिषासुर की बुद्धि सदा पाप कर्म में रत रहती थी। दैत्यों को उपयुक्त आदेश देकर वह तुरंत अपने महल में चला गया। उस समय उसके मुख पर प्रसन्नता के चिन्ह झलक रहे थे।